नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी। मैं बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ हूं, मतलब पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे एक ऐसी हार्ट की, दिल की जन्मजात बीमारी के बारे में जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD। VSD, V से VENTRICULAR, वेंट्रिकुलर। S is SEPTAL, septal। D मतलब डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये जानने से पहले हम हार्ट की संरचना के बारे में दोबारा जानेंगे। ये जैसा कि मेरे पहले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, हार्ट ऐसा होता है। इसके चार भाग होते हैं: राइट एट्रियम RA, राइट वेंट्रिकल RV, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो गंदा खून होता है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, वो इधर से आता है सुपीरियर वीना केवा से, और इधर से आता है इंफीरियर वीना केवा से। वो राइट एट्रियम में आता है, वहां से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से ये खून जाता है मेरे फेफड़ों में। जब मैं सांस लेता हूं तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में जाती है, उस डीऑक्सीडेटेड ब्लड से मिक्स होके उसको ऑक्सीजनेटेड कर देती है, मतलब शुद्ध कर देती है। शुद्ध करके चार पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, दो इस फेफड़े से, दो इस फेफड़े से, ये चारों पल्मोनरी वेन अच्छा खून लेके लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और वहां से ये एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। शरीर उसके अंदर की ऑक्सीजन खींचता है, वापस गंदा होता है, वापस एक नंबर, ऐसे खून घूमता है। VSD क्या होता है? V कहां से आया? ये है V। मैंने जैसे बताया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो V आया वहां से, वेंट्रिकल। सेप्टम, दूसरा है सेप्टम। सेप्टम ये है, ये जो दीवार है बीच की, इसको दीवार को हम बोलते हैं सेप्टम। और D कहां से आया? डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब अगर इस दीवार में, वेंट्रिकल नामक खानों की सेप्टम नामक दीवार में अगर छेद हो, यहां पे ये जो छेद दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये छेद जन्मजात, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तभी से होता है। और ये छेद हम तीन प्रकार से हम इसको विभाजित करते हैं। लार्ज, LARGE, लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा छेद। मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट मतलब मध्यम। और स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। तो अगर ये VSD लार्ज है, मतलब VSD बड़ा है, तो बच्चा जब जन्म होगा, या मध्यम या स्मॉल है, जब बच्चा VSD के साथ जन्म लेता है तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेता है, नॉर्मल होता है, कुछ उसको सांस में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चा 20 दिन, 1 महीने का होता है, तब उसे अगर ये छेद बड़ा है, या कुछ केसेस में अगर ये मॉडरेट भी है, तब इन बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है जब ये करीबन 20 दिन, 30 दिन या 1.5 महीने के होते हैं। माँ का दूध पीने में तो तकलीफ होगी, बार बार इनको निमोनिया होने की शिकायत हो सकती है, सर पे ज्यादा पसीना आएगा, क्योंकि माँ का दूध ये पी ही नहीं पाएंगे, तो इनके पेट में ज्यादा दूध नहीं जाएगा, तो इनका जो वजन है वो ठीक से नहीं बढ़ेगा। तो यही लक्षण लेकर माँ बाप यूजुअली बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी पा। सक मतलब चूसना, रेस्ट करना, सक साइकिल एक चीज होती है, सक रेस्ट साइकिल मतलब नॉर्मल बच्चा अपनी माँ से 15 मिनट, 10-15 मिनट आराम से दूध चूस लेता है, और फिर 1-1.5 घंटा, 2 घंटा सोता है। लेकिन ये बच्चे अपनी माँ से दूध पी ही नहीं पाते, और 2-3 मिनट में ही थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन पेट नहीं भरा होता, तो ये वापस से आधे घंटे में वापस से उठते हैं, और फिर वापस से 2-3 मिनट दूध पीते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। तो सक रेस्ट सक साइकिल चलती रहती है। ये होता है अमूमन बड़े होल में, लार्ज VSDs में। तो इन केसेस में अगर VSD लार्ज है, तो उस केस में 4 से 6 महीने पे उनका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता है। हार्ट को ओपन करके उस छेद को भरना पड़ता है। तो ये होता है लार्ज VSD में। अगर ये मॉडरेट है VSD, तो मॉडरेट मतलब बीच का, ना तो बड़ा ना छोटा,
तो इन केसेस में किसी किसी बच्चे को तो बहुत लक्षण आते हैं कि भाई उनको सांस में भी दिक्कत रहेगी, बार बार निमोनिया भी होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है तो अपन 1 साल तक वेट कर सकते हैं कि अगर वो छेद अपने आप से भर जाए, तब तक की कुछ दवाइयां देनी पड़ती है जो कि जिसकी वजह से मतलब जिससे बच्चे को जो लक्षण आ रहे हैं वो थोड़े से कम हो सके। उस मॉडरेट में कई बार ये मॉडरेट से स्मॉल भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, तब इसके ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। कई बार मॉडरेट अगर होता है छेद तो उन केसेस में हम डिवाइस क्लोजर मतलब बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के द्वारा भी वो छेद भर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो छेद किस जगह पे है दीवार के। अगर मैं एक दीवार बनाऊं, जैसे ही मैंने दीवार बनाई, अगर मैं सेप्टम बीच की दीवार बना दूं, एक रूम उसके पीछे एक इधर है, अगर ये छेद बीचों बीच रहे तो इसमें डिवाइस डालना आसान होगा। जो बटन होता है वो एंजियोग्राफी मतलब यहाँ पे जाम के पास में मेरी एक अच्छे खून और गंदे खून की नली रहती है, वहां से जाके इसमें बटन बैठाना आसान होगा क्योंकि ये दीवार के बीचों बीच छेद है। अगर छेद किसी वाल के पास है या उसके पास में कोई वो नहीं है जगह, तो फिर उस छेद को भरना मुश्किल होगा डिवाइस के द्वारा। अगर छेद छोटा है तो छोटे छेद में वीएसडी में ज्यादातर केसेस में हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक ही इंडिकेशन होता है कि अगर ये नॉर्मली क्या होता है, ये जो मैंने नली बनाई एओर्टा, जिसको मैं एओर्टा बोल रहा हूं, वो एग्जैक्टली यहां से आती है। तो कई बार क्या होता है छोटे छेद में इसकी जो एओर्टा की पत्ती होती है, उसकी 3 एओर्टा की जो वाल्व होती है, ये जो एओर्टा है जहां पे वाल्व होती है उसकी 3 पत्तियां होती है और छेद यहाँ पे कहीं होता है। तो कई बार ये वाला जो पत्ती है वो इस छेद के अंदर घुस जाती है। अगर वो इस छेद के अंदर घुस जाए तो ये वाल्व खराब होकर लीक करना शुरू करती है। अगर ये वाल्व लीक कर रही हो तो फिर इस केस में भी अपन को ऑपरेशन बच्चे का करना पड़ता है। तो ये हुई वीएसडी की वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी भी करना पड़े तो इन केसेस में लेस देन 1% का रिस्क होता है। अगर बच्चे का बहुत ही कम वजन है तो कई बार ये बच्चे वेंटिलेटर पे बहुत दिन तक आईसीयू में रह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ऑपरेशन करके बच्चा बच जाता है, वो ठीक हो जाता है, जिसमें कि रिस्क काफी कम है आज की तारीख में ओपन हार्ट सर्जरी में भी, तो बच्चा नॉर्मल हमारी और आपकी तरह पूरी जिंदगी रह सकता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको 3 तरीके से विभाजित करते हैं, लार्ज, मॉडरेट एंड स्मॉल। कुछ अब दीवार के कौन से हिस्से में छेद है, जैसे मैंने बताया दीवार है, इसके कौन से हिस्से में छेद है, अगर वो आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो सर्जन के लिए जरूरी है जो ऑपरेशन करेगा, क्योंकि जिस हिस्से में छेद होगा सर्जन जो ऑपरेशन कार्डियोवैस्कुलर सर्जन वो उसी हिस्से को खोलेगा और वहीं से उसको बंद करेगा छेद को। तो आपने अपनी रिपोर्ट्स में अगर बच्चे की जो इको कराया होगा, एकोकार्डियोग्राफी मतलब हार्ट की सोनोग्राफी कराई होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि किसी में लिखा रहता है पेरीमेम्ब्रेनस, किसी में लिखा रहता है इनलेट, किसी में लिखा रहता है सबपल्मोनिक। ये वो जगह है कि दीवार के पेरीमेम्ब्रेनस पे छेद है, दीवार वही है लेकिन इसके यहां छेद है कि यहां छेद है, वो कैसे पता चलेगा? वो ये नाम है जो मेडिकल नाम पेरीमेम्ब्रेनस, इनलेट, सबपल्मोनिक, इस तरह के नाम दिए। मस्कुलर, MUS मस्कुलर पोर्शन, मस्कुलर वाला जो होता है जो मसल के बीचों बीच, जो मांसपेशी के बीचों बीच, जैसे यहाँ पे छेद है, उसके भरने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। पेरीमेम्ब्रेनस भी कई बार भर जाता है, इनलेट भी कुछ हद तक भर सकता है, लेकिन सबपल्मोनिक ज्यादातर केस में नहीं भरते हैं। तो अगर आपके बच्चे को VSD नामक छेद है और वो लार्ज है तो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि 4 से 6 महीने में करानी पड़ेगी, तो उससे डरिए मत। मॉडरेट साइज है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साल भर तक हम वेट कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो उससे पहले भी हमें किसी किसी केस में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर छोटा छेद है तो जैसा कि मैंने बताया, अगर वाल्व इस छेद की वजह से आयोटिक वाल्व, ये वाली जो वाल्व है आयोटा, इस नली की जो वाल्व है, इस नली की जो वाल्व है वो अगर लीक करना चालू कर दे तो इन छेद को छोटों को भी बंद करना पड़ता है, अदरवाइज इनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज और, अगर ये छेद सिर्फ अकेले है, इसके साथ में हार्ट की कोई और बीमारी नहीं है,
तो इसमें जो मैंने बताया, जब जब ऑपरेशन बताया तभी तब होगा। लेकिन ये कई बार वीएसडी के साथ में पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, मतलब ये वाल्व का ब्लॉक होता है, कई बार इस नली का प्रॉब्लम होता है, तो उन केसेस में जो ऑपरेशन करना है उसका टाइमिंग और उसका रिस्क दोनों अलग बढ़ जाते हैं, या उनका मतलब बच्चे को कब करना है वो टाइम अलग हो जाता है। तो इसी के साथ मैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की बात यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, अभी फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप फोन करके अगर मेरा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, तो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करके वो मेरे असिस्टेंट आपको टाइम देंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात कर पाऊंगा। बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं सारा सबका जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन हम अगर वीडियो कॉल पे बात करनी है तो ये जो तरीका है, नंबर से आपको अपॉइंटमेंट लेना है और फिर वो आपको टाइम फिक्स करेंगे, तभी आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले टॉपिक में एक अगली जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।